द अर्थ। क्या है मेजर डोमेन्स, मतलब मेजर पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्या है? द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ, ये तो हमें पता ही है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, कौन कौन से होते हैं लाइफ सस्टेनिंग? लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये तीनों चीजें सिर्फ हमारी अर्थ पे ही है, तभी हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। तो हमारी अर्थ की सरफेस ऐसी है जहां पे ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और मीट करते हैं। अब देखो, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। द गैशियस लेयर ऑफ द अर्थ, सॉरी द गैशियस लेयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन। वेरी गुड। देन वाटर बॉडीज जो हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दिस एरिया, जितना भी वाटर है उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। 71% वाटर। यस, सो द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, चाहे वो आइस की फॉर्म में है, चाहे वाटर है, चाहे वाटर वेपर्स है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जब ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे कितने मेजर डोमेन्स हो गए? 4, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, एयर, वाटर और लास्ट में बायोस्फीयर, जहां पे तीनों इकट्ठे मिल जाते हैं और लाइफ पॉसिबल होती है, वो हमारी अर्थ पे ही है। नाउ इन ग्रीक लैंग्वेज, तो पहले तो लैंग्वेज कौन सी है, नाम याद रखना है, ग्रीक। लिथोस मीन्स स्टोन्स, एटमॉस मीन्स वेपर्स। लिथोस का क्या मतलब है? स्टोन्स। एटमॉस का मतलब है वेपर्स, वेपर्स मतलब धुआं टाइप, वाटर वेपर्स, जो पानी का धुआं बनाते हैं हम। हुडोर मीन्स वाटर, तो हुडोर से वर्ड बना हाइड्रो। एंड बायोस मीन्स लाइफ, तो बायोस से वर्ड बना बायोस्फीयर, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तभी लाइफ पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज, तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। अब देखो, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो ये डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? इट कंप्राइजेस ऑफ, इसमें क्या क्या होंगे? रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल विच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो लिथोस्फीयर में रॉक्स आएंगे प्लस जो थिन लेयर्स ऑफ सॉइल है जिसमें की ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण बाकी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पैदा हो पाते हैं और रह भी पाते हैं। ठीक है? देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की 2 मेन, अर्थ सरफेस, सॉरी हमारी अर्थ की सरफेस, क्योंकि अभी हम लैंड वाले पार्ट की बात करें, लिथोस्फीयर की, तो हमारी अर्थ की सरफेस की 2 मेन डिविजन्स है। द लार्ज लैंड मासेस, जो मोटे मोटे लैंड मासेस हैं, ये वाले जो मोटा मोटा लैंड हमें ऊपर ऊपर नजर आता है, ये है सारे कॉन्टिनेंट्स। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। तो इसका मतलब ओशन बेसिन क्या हुआ? देखो, जब भी ये पूरा लैंड है तो क्या यहाँ पे पानी पानी है? आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि जब वो लैंड में नीचे जाते हैं पानी के, तो कहीं ना कहीं धरती का पार्ट आता है ना, जहाँ पे कुछ कोरल्स उगे होते हैं या कुछ प्लांटेशन हुई होती है, वो कोई पानी में थोड़ी तैर रही होती है तो वो धरती ना, तो वो वाला पार्ट जो पानी के अंदर चला गया वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है और उस पार्ट को बोला गया है ओशन बेसिन्स। क्लियर है? ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे वर्ल्ड के ये जितने भी ओशंस हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो, पानी तो एक दूसरे से कनेक्ट हो ही रहा है ना, वो तो हमने नाम ज्योग्राफियंस ने, जो ज्योग्राफी के वो हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने पढ़ने के लिए नाम दिए कि इधर वाले को ये बोलेंगे, इधर वाले को ये बोलेंगे। एक्चुअली में क्या है, सारा कनेक्टेड है पार्ट। आर ऑल द लैंड मासेस आल्सो कनेक्टेड विद वन अनदर? यस, लैंड मासेस भी कनेक्टेड है, बट जो पार्ट धरती के ऊपर है वो कॉन्टिनेंट बोल दिया, मतलब ऊपर दिख रहा है, और जो पानी के बहुत नीचे है तो कनेक्टेड ही है ना कहीं से, तो उसको हमने ओशन बेसिन बोल दिया। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। अब देखो, जब हमने देखना होता है कि धरती से भी हमारी हिमालयाज की या माउंट एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है, तो हम कोई ना कोई एक पॉइंट तो लेंगे ना वो नापने के लिए कि बेस 0 से कहां से शुरू करेंगे। ठीक है? उसको क्या बोला जाता है? सी लेवल। वो लिया जाता है 0, और ये माना जाता है कि सी का लेवल जो है वो सब जगह पे सेम ही रहता है। द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। और सी के लेवल से, एलिवेशन मतलब लैंड की कितनी ऊंचाई है, एलिवेशन का मतलब ऊंचाई, तो लैंड की कितनी ऊंचाई है वो कौन से लेवल से नापी जाएगी? सी लेवल से। तो सी लेवल को क्या माना जाता है? इट इज टेकन एज 0, इट इज टेकन एज अ बेस। तो अगर मैं कहूं कि हम जी घूमने गए, हम 5000 फीट अबव द 5000 फीट की ऊंचाई पे थे, तो डज इट मीन कि लुधियाना से 5000 फीट ऊपर? लुधियाना के लैंड से नहीं, सी लेवल के फीट से। ठीक है? तो सी लेवल ये नहीं मुझे तो ऊपर सी लेवल का लैंड तो ऐसे ही होगा। हाँ, ऐसे तो फिर द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। तो हम क्या कहते हैं कि धरती का, हमारी जो धरती है उसका सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट क्या है हमको याद करना है, 8848 मीटर्स। तो ये जो हाइट है दिस इज अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, और हमारी धरती की सबसे नीची, सबसे डीप प्लेस कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और ये कहां पे है? पैसिफिक ओशन में। और इसकी डेप्थ कितनी है? 11022 मीटर्स।
तो दिस इज बिलो द सी लेवल। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट उठा के मैरियाना ट्रेंच में डुबो दोगे, डूब सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी, क्योंकि ये 8000 है और ये 11000 है, फिर भी 3000 मीटर्स का गैप आएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे माउंट एवरेस्ट ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे और नीचे मारियाना ट्रेंच है, तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट उठा के आप नीचे डुबा सकते हो, फिर भी ज्यादा डीप है वो, 3000 मीटर्स फिर भी डीप और जा सकता है। बुर्ज खलीफा चाहिए। अच्छा, फिर आ गया कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ पे एक ये पढ़ लो, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड का बंदा था, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया का बंदा था। दे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो हमारी प्लैनेट अर्थ पे दो ये बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। कब? 29 मई 1953 में। देन जुनको टैबी, जापान वाज द फर्स्ट वुमेन। तो फर्स्ट वुमेन कौन सी थी? टू रीच द समिट। समिट क्या होती है? समिट होता है पीक। तो समिट ऑन 16 मई 1975। तो जुनको टैबी जापान की फर्स्ट वुमेन थी जो समिट तक पीक तक पहुंची 16 मई। अब देखो दोनों डेट्स मई की हैं, तो दोनों मई की डेट्स हैं। तो जो एडमंड हिलरी और तेंजिंग थे वो 29 मई को गए थे, बट ईयर डिफरेंट था 1953। जुनको टैबी पहुंची 16 मई को 1975 को। द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन सी थी टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक? वॉज बचेंद्री पाल। अब ये भी मई में गई थी, 23 मई 1984 में। ठीक है, तो तीनों डेट्स मई की हैं। पहली वाली है 29 मई। तो आपका लॉजिक क्या बोल सकता है कि मई में क्यों गए? क्योंकि ठंड में तो वैसे ही वहां पे स्नोफॉल होगी तो लोग जमी जाएंगे बिल्कुल। मई में तो फिर भी चढ़ने लायक कंडीशन होती होगी, इसलिए तीनों की जो डेट्स हैं वो मई की हैं। 3 डेट्स है मई की। हाँ, तो 2 लोग इकट्ठे गए थे, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। तो अगर आपसे पूछेंगे इंडिया का फर्स्ट मेल कौन था, वो तो 1953 में ही चला गया था, बट इंडिया की फीमेल जो थी वो कब पहुंच पाई? 1984 में। और जापान की फीमेल हमारी फीमेल से पहले पहुंच गई इंडिया की फीमेल से। कब? 1975 में। क्लियर है ये? नेक्स्ट अब हमने पढ़ने कॉन्टिनेंट्स। हमारे कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica, Australia. and Australia. Look at the map of the world and notice. चलो जी, सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम एशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो टोटल जो लैंड एरिया है अर्थ का, उसका 1/3 एशिया नहीं ले लिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इसमें से कौन सा इमेजिनरी लैटिट्यूड जा रहा है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन दी, यूरल भी बोल सकते हो, ऑन द वेस्ट। तो देखो ये रहा हमारा एशिया, ये रहा हमारा यूरोप। इन दोनों को सेपरेट किसने करा है? एशिया के वेस्ट में और यूरोप के ईस्ट में माउंटेन आती है यूरल माउंटेन्स या यूराल माउंटेन्स। उसने एशिया और यूरोप को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। द कंबाइंड लैंड मासेस, अगर हम यूरोप और एशिया को टुगेदर ले लें तो इसको बोला जाता है यूरेशिया। सो यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। और यूरोप कहाँ है? एशिया के वेस्ट में। अब इसके बीच में से कौन सी इमेजिनरी लाइन पास होती है? द आर्कटिक ऑफ सर्कल। तो एशिया में से हो रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें से हो रही है आर्कटिक सर्कल। एंड इट इज बाउंड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। तो यूरोप आप देखोगे यहाँ पे ऊपर, इधर और इधर, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ में पानी है इसके। तो 3 साइडों पे पानी है यूरोप के। क्लियर है? उसके बाद आ गया अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट था एशिया, सेकंड लार्जेस्ट आ गया अफ्रीका। द इक्वेटर, अब इसमें इसके थ्रू कौन सी लैटिट्यूड पास कर रही है? इक्वेटर विच इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के बीच में से पास हो रही है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई करता है। अब इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 लैटिट्यूड्स पास होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है, इक्वेटर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। और इक्वेटर इसके बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। समझ आया? और लार्ज पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पॉइंट्स हमने छोटे छोटे याद रखने हैं, ये छोटे छोटे फिलअप्स या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। देन द सहारा डेजर्ट विच इज द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट। तो आपको पूछ सकते हैं पूरी दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। वो भी कहाँ है? अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल द साइड्स। और अफ्रीका की सारी साइड्स पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओशंस और सीज है। एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। तो देखो कितनी खास खास चीजें हैं कि 3 लैटिट्यूड्स पास होती हैं। सबसे बड़ा और हॉट डेजर्ट यहाँ पे है। सबसे लंबी रिवर विच इज द रिवर नाइल, वो यहाँ पे है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल, जो इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फिर आ गया नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो नंबर 1 पे क्या था? एशिया, लार्जेस्ट के हिसाब से। नंबर 2 अफ्रीका एंड नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। तो तीसरे नंबर पे आ गया नॉर्थ अमेरिका। इट इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और ये लिंक्ड है साउथ अमेरिका से बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो जब 2 बड़े लैंड मासेस एक छोटे से लैंड के पीस से, लैंड की स्ट्रिप से ज्वाइंट होते हैं, तो वो वाला लैंड के स्ट्रिप को बोला जाता है इस्थमस। और इस इस्थमस का क्या नाम डाला गया? इस्थमस ऑफ पानामा। देखो ये वाला
ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप से ज्वाइन है, लैंड की स्ट्रिप। तो जब दो बड़ी बड़ी बॉडीज एक छोटी सी लैंड की स्ट्रिप से ज्वाइन हुए, वो लैंड की स्ट्रिप को बोला जाता है इस्थमस, और ये वाले इस्थमस का क्या नाम रखा गया? इस्थमस ऑफ पनामा। तो ऐसे बहुत सारे इस्थमस होंगे हमारे मैप में, बट इस पर्टिकुलर इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो हमारे कहां पे, कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ आया? नॉर्थ में और वेस्ट में। तो हमारा हेमिस्फीयर कैसे होता है? इक्वेटर। इक्वेटर बीच में से जब अर्थ के जाता है तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को बोलते हैं साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो सेकंड जो बीच की लाइन होती है लॉन्गिट्यूड, प्राइम क्या थी वो? ग्रीनविच मेरिडियन, वो डिवाइड करती है अर्थ को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में। तो ये कौन सा हेमिस्फीयर में है? वेस्टर्न, नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में। समझ आ गया? नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ है? सर्दर्न हेमिस्फीयर में, मोस्टली इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। द एंडीज विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। देखो पहले हमने क्या पढ़ी थी? पहले हमने हाईएस्ट माउंटेन पीक पढ़ा था, माउंट एवरेस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडीज। ये कहाँ पे है? हमारे साउथ अमेरिका में। ये देखो एंडीज, और ये इसकी खास बात क्या है कि ये जाती है नॉर्थ से साउथ। ये ऐसी माउंटेन रेंज है, ऐसे नहीं जाती वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। ये देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न पार्ट ये है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है। याद रहेगी बातें? रन्स थ्रू लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, सबसे लार्जेस्ट, देखो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। लॉन्गेस्ट होती है सबसे लंबी, लार्जेस्ट होती है सबसे चौड़ी। तो अमेजॉन रिवर वो साउथ अमेरिका में मिलती है, पाई जाती है। याद रहेगा? लॉन्गेस्ट कौन सी थी? नाइल, जो मिलती है अफ्रीका में। लार्जेस्ट है अमेजॉन, जो मिलती है साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। और हमारी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्ग, इतनी लंबी माउंटेन थी, माउंटेन जाई जा रही है, और वो कहाँ पे है? एंडीज विच इज इन साउथ अमेरिका। और वो नॉर्थ से साउथ जाती है, लेंथ वाइज है, ब्रेथ वाइज नहीं है। नेक्स्ट आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में? पूरा का पूरा सर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो साउथ अमेरिका में उन्होंने लिखा था मोस्टली, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने इंटायरली लिख दिया कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में है? सर्दर्न। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि साउथ अमेरिका लाइज इंटायरली इन सर्दर्न, तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि इट लाइज मोस्टली इन सर्दर्न, मतलब इसका कुछ पार्ट नॉर्दर्न में होगा। ठीक है? इट इज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय सीज एंड ओशंस। तो आपके दो कॉन्टिनेंट्स हो गए जो ऑन ऑल द साइड्स बाय सीज एंड ओशंस है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा था? अफ्रीका। और ऐसा कॉन्टिनेंट जिसकी 3 साइड्स पे वाटर है, कौन सा था? यूरोप। याद रहेगा ये? इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसकी चारों साइड्स पे वाटर है और ये बहुत छोटे से साइज का कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट। लास्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी कंप्लीटली इन सर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि दो कॉन्टिनेंट्स बताओ विच आर इंटायरली या कंप्लीटली इन सर्दर्न हेमिस्फीयर है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। करेक्ट है जी? इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो जो साउथ पोल वाला पॉइंट है वो इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ आइस एंड देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। इतनी ज्यादा आइस है वहां पे कि परमानेंटली कोई ह्यूमन वहां पे रह नहीं सकता, बट टेम्परेरीली रह सकता है। और टेम्परेरीली के लिए हमारी कंट्रीज ने, हर अलग अलग कंट्रीज ने क्या बनाया वहां पे? रिसर्च स्टेशन, ये देखने के लिए कि वहां पे लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, या वहां पे कितनी आइस होती है, कितनी स्नोफॉल होती है, व्हाटएवर, उनके रिसर्च करनी होगी। और इंडिया के ऐसे 2 रिसर्च स्टेशन हैं जिनका नाम है गायत्री नहीं, मैत्री, माइत्री, MAITRI, माइत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमारा चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ जो लैंड का पार्ट का ज्ञान था, लिथोस्फीयर का। ठीक है? ये 1/3 चैप्टर हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर, फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, और फिर हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। तो एक तरह से 1/4 पार्ट हुआ है हमारे चैप्टर का। डन है?